के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसके हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की, पहाड़ की चोटियां भी उसी की है। तो आइए, पृथ्वी के गहरे स्थानों की चीजें भी उसके हाथ में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसके हैं। तो वो परमेश्वर जानता है पहाड़ों की चोटी कितना ऊंचाई है और पृथ्वी की गहराई क्या है, उसे पता है। आज हम उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको सब कुछ पता है और उसके हाथ में है। आइए सच्चे दिल से उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। सारे सृष्टि को बनाने वाला, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, दिल से आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते आज का दिन, धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय साथ मिलकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सारे सृष्टि तेरी महिमा को प्रकट कर रहा है, तेरे हाथों से कामों को दिखा रहा है। आज जो देख सकता है वो तेरी महिमा करता है, जो समझ सकता है वो तेरी आराधना करता और तेरे करीब आता, क्योंकि ये सारे सृष्टि बनाने वाला तू। धन्यवाद जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, संकट से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचते हैं, जो तेरे वचन की अधीन रहते हैं, वचन को मानते हैं, वो भले चंगे रहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जिस चीज से तू घृणा करता, तेरे पवित्र लोग उस चीज से घृणा कर। तू पाप से घृणा करता परंतु पापियों से प्रेम करता है। हमें भी वो बल दे पिता कि हम पाप से घृणा कर सके और हम पापियों से प्रेम कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते थे, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते, क्योंकि तू उसकी योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मेरा
रक्षक, अनुग्रहकारी। धन्यवाद। गाए गीत युगों का
करुणामय परमेश्वर, सदा पवित्र, तेरे वचन पवित्र, तेरे कलीसिया पवित्र, तेरे लोग पवित्र, तेरे राज्य पवित्रता का राज्य। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर, युगों का परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो हमारे हृदय, हमारे कानों कि हम तुझसे सुन सके और ग्रहण कर सके, हमारे पापी स्वभाव को कमजोर कर सके, हम आत्मिक स्वभाव को मजबूत कर सके। प्रभु यीशु आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी लोगों, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरे वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ में हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा। धन्यवाद देते, प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग, आमीन। सभी का स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। ओके, कोई आज कोई पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आप कृपया खड़े हो सकते हैं, कोई नहीं है। ओके, आपस में एक ताली बजाइए। ओके, इस साप्ताहिक सूचनाएं आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे ग्रेट मतलब अच्छा दोस्त जा रहे हैं। हम थोड़ा दुखी है, थोड़ा पानी वानी लगाए जा रहे तो हमें छोड़कर उम्मीद करने कभी आए और दोबारा नहीं आए। बट धन्यवाद, एक जोरदार ताली बजाइए। जो भी प्रेम हमें उनसे मिला और जो भी उन्हें कलीसिया के लिए मेहनत और लगन और प्रेम दिया, वो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। और साप्ताहिक सूचनाएं हैं, मंगलवार बुधवार सभा नहीं होगा, प्रार्थना नहीं होगा, ठीक है आप। और 22 तारीख को यहाँ पर सभा होगा और फिर इसके बाद कंटिन्यू चलेगा। और जो क्लास उन्होंने छोड़ा है वो क्लास में कंप्लीट करूँगा, तो बाकी जो भी क्लास रहेगी वो करेंगे। ओके, और इस साप्ताहिक परिवार संजय मौनी जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और साप्ताहिक मिशनरी पास्टर प्रहलाद, ओके, कोलकाता से हैं और अभी जुलाई में जाएंगे, 2025 में जुलाई में वो जाएंगे अपने कलीसिया को, अपने कलीसिया। ओके, और उनके लिए प्रार्थना करिए। ओके, तो प्रार्थना करें प्रीति और उसकी सिर दर्द के लिए, रचना जी के लिए। रचना जी तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप सभी लोग को जानते हैं। ये कब तक एक तकलीफ हमें नहीं पता, खास करके उनके पारिवारिक जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करिए। ओके, संतान से कुछ लोगों को आशीषित हो। और आशा जी, शिल्पा, इनके लिए प्रार्थना करें आप दिल से, सच्चे मन से। परमेश्वर कब कहाँ कैसे हमें नहीं पता। ओके, और बस इतना ही है। और अभी आज का जो सभा है, कम्युनिटी सभा है, तो उसके लिए मैं ओके, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कम्युनियन का मतलब है कि प्रभु भोज। ओके, प्रभु भोज, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दुख उठाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, सारे लोगों के साथ नहीं, भीड़ के साथ नहीं, अपने शिष्यों के साथ ये भोज किए थे। और जब ये भोज किए थे और कोई नहीं था, सिर्फ यीशु और उसके चेले थे, जो लोगों को वो अधिकार देने वाला, समझ रहे, जो लोगों को वो अधिकार देने वाला और वो दुख उठाने वाला और इस संसार से वो जाने वाले, और जो कार्यों पिता ने दिए थे उनको पूरा करना, वो पूरा करके उन शिष्यों को अधिकार देकर
वो अपने पिता के पास जाने वाले थे। उससे पहले उन्होंने ये प्रपोज किया और कहा था कि दोबारा मैं नहीं करूंगा इस धरती पर। सच में वो दोबारा नहीं की, वो आखिरी प्रपोज था। और ये सिर्फ विश्वासी के लिए, जो मजबूत पक्के विश्वासी है, जो सच में यीशु को फॉलो करते हैं, सांसारिक पूजा पाठ रीति रिवाजों से अलग है, परंपराओं से अलग है, उनके लिए। और ये जो रोटी और जो दाखरस, ये प्रभु यीशु मसीह का देह का प्रतीक है और उसकी पवित्र लहू का प्रतीक है, जो उन्होंने इस संसार के लिए, मानव जाति के पापों के लिए बहाया, अपने बलिदान दिया शरीर। हम उस शरीर के हिस्सा हैं। और जो कोई भी इंसान विश्वास करता है संपूर्ण रूप से, वो हर एक चीज को त्याग दिया। मैं यीशु का ये बात पढ़ रहा था जब मुझे एक संत के बारे में याद आया। वो संत कहते हैं, मैं तब तक संत नहीं बन सकता जब तक ये संसार की चीजों को त्याग नहीं कर दूंगा। समझ रहे? मैं तब तक संत नहीं बन सकता जब तक मैं सांसारिक चीजों को, पारिवारिक चीजों को, कई सारे ऐसे चीज है, इनको जब तक मैं त्याग नहीं दूंगा तब तक मैं संत नहीं बन सकता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी उन लोगों को कह रहा है, जब तुम पूर्ण रूप से मुझ पर भरोसा करते हो, पलटकर उस जगह पे नहीं जाते हो जहां से तुम आए हो, तो तुम ये ग्रहण कर सकते हो। आज अगर आप यहाँ पर है, आज ये प्रभु भोज है, तो ये प्रभु भोज आप लीजिए सच्चे मन से, समर्पित जीवन के साथ और पूर्ण रूप से परमेश्वर की होकर। अगर आपका मन इधर उधर है तो आप मन लीजिए, आने वाले समय में जब जानकारी होगा तब लीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर गलत तरीके से इसको लेते हैं तो हम परमेश्वर की अपमान करते हैं और हम पाप करते हैं। इसीलिए हमें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। जो सच में पूर्ण रूप से फुल्ली प्रभु पर समर्पित है और उस पर भरोसा रखते हैं और सांसारिक चीजों को त्याग दिए, तो वो ले सकते हैं। ठीक है? अगर आप नहीं जानकारी इसके बारे में, तो आप जानिए इसके बारे में। कोई जरूरी नहीं, जल्दबाजी नहीं, इसके विषय में जानिए सही तरह से, उसके बाद लिखिए। समय आ रहा, आप जानते जाएंगे। ठीक है? तो आइए अपने हृदय को तैयार करते हैं। लेने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते इस कलीसिया को, धन्यवाद इस प्रभु भोज के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमें स्मरण के लिए सब चीज़ों को करने के लिए कहा है, वो चीज़ें हम विश्वास के साथ कर सकें, नम्रतापूर्वक समर्पित जीवन के साथ आप हमें मदद करें। जाने अनजाने में कोई भूल किए, कोई पाप किए, प्रभु यीशु आप हमें क्षमा करना, क्योंकि तेरी लहू और तेरी बलिदान हमारे पाप की न्याय को हरा दिया है और आप हमारी पापों को उठा लिया है और हमें आजाद किया। उसी को स्मरण करके आज हम ये प्रभु भोज लेते हैं, पिता ग्रहण करते हैं। आप हमारी मदद करिए कि हम सच्चे रास्ता पे, सांसारिक चीजों पर नहीं, तुझ पर संपूर्ण और समर्पित जीवन के साथ हम चल सकें। आप हमारी मदद करें। प्रत्येक भाई बहन को स्पर्श करें, जीवित परा करने पर धन्यवाद दें। प्रत्येक लोगों जाने अनजाने में कोई भूल किए तो प्रभु आप माफ करें। तेरे लहू हमें सिद्ध करता है जब हम अपनी गुनाहों को मानते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बाइबल मत बोलिए, खड़े होकर सुनिए। बाइबल बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। लूका का 22 अध्याय
ये प्रभु भोज के समय पर यीशु मसीह ने क्या कहा। ओके, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ आऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस आपसे कभी ना पीऊंगा। ये था उसका शिष्यों के साथ वार्तालाप और आखिरी प्रभु भोज। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि जब तक परमेश्वर की राज्य ना आ जाए मैं ये दाख रस और ये रोटी कभी ना खाऊंगा। अद्भुत। और सच में एक दिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा और यीशु मसीह राजा होंगे और हम सब उसके साथ उस टेबल पर बैठेंगे जहाँ पर यीशु स्वयं ये प्याला और ये रोटी देगा। वो दिन के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचेंगे। फिर यीशु रोटी लेता और कहता है, देखिए 19 वचन में, 22 अध्याय का 19 वचन में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। फिर क्या कह रहा, देखिए ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। वो हमारे लिए अपनी देह को बलिदान क्रूस पर, ताकि हम उद्धार पा सकें, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकें। इसीलिए जो रोटी लेते हैं हम उसको स्मरण करके उसकी बलिदान। और फिर 20 वचन में कहता है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई बचा है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू एक नई बचा है जो आप और मेरे लिए बहाया गया। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं और इसको ग्रहण करते हैं, रोटी और ये ताकत। तो हम बलिदान, जो उसकी बलिदान और बहाए हुए लहू को याद करते हैं। आप ले सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आप मेरे लिए, हम सबके लिए, हर एक मनुष्य के लिए, जो पीढ़ी था, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाला, सबके लिए अपने क्रूस पर बलिदान, अपना पवित्र लहू बहाया। अगर आप ये नहीं करते तो आज हम उद्धार नहीं पाते। उसी को हम याद करते हैं, तेरे दर्द, तेरे बलिदान, तेरे पवित्र लहू। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक कर यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। Shiva
जो क्लास सिखा रहे हैं वो पौलुस के बारे में बता रहे हैं कि कैसे पौलुस हमारी कलीसिया को कलीसिया पे अत्याचार करता था, हमारी कलीसिया को नष्ट करता था, अपने लोगों को मारता था, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर ने बदला। कैसे कि उसे दर्शन दिया और बताया कि जिसे को परेशान करता है वो मेरे लोग हैं, यानी ये मैं हूँ, मैं खुद हूँ और ये मेरा शरीर है जिसमें बर्बाद कर रहा है। तो उसने जब उन्हें दर्शन दिया तो उसका जीवन बदला, तो परमेश्वर को जाना और अपने जीवन को परिवर्तित किया, और जहाँ वो उन्हें मारता था वही उसे वो बचाने लगा और लोगों को उसमें पटाने लगा। ये के लिए है थोड़ा सा क्लास जो सिखा रहे पौलुस की पत्री, जो बाकी है मैं वो वापस करूँगा और फिर आप लोगों को सिखाऊंगा थोड़ा सा जो भी बचा है। ओके, और ये भेंट के लिए है। नीति वचन का 13:7 में एक वचन कहता है, ठीक है, कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, कोई तो रात दिन लगा देता उसमें तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते रहते, फिर भी उसके पास कमी नहीं। आज एक धनवान से मेरा मुलाकात है, आज नहीं मतलब इन्हीं दिनों में एक धनवान, अच्छा खासा पैसा है। तो मैंने पूछा कि कैसे हैं आप, तो बोले अच्छा है। तो कैसे चल रहा आपका सब कामकाज, बोले परेशानी है। मतलब क्यों, आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास सब कुछ है, पर परेशानी क्यों? जिंदगी गुजर गई धन बटोरते बटोरते, पर सुख नहीं। जिंदगी गुजर गई धन बटोरते बटोरते, यहाँ तक जब पहुंचा सोचा था कि मुझे सुख मिलेगा, पर मिला क्यों, मिला क्या? दुखी, आसान। जिसके पीछे रात दिन कड़ी मेहनत करते, जिनके पीछे करना चाहिए वो नहीं करते। उसमें दूसरी पार्ट में कहता, कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि बिहार बार में चला गया या और किसी औरत के पीछे उड़ा दिया या दारू में उड़ा दिया या किसी को ऐसे दान दे दिया, नहीं। ये जो व्यक्ति वो परमेश्वर की राज्य के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए धन पैसा देता। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, कई सारे मिशनरी को मदद करते, कई सारे मिशनरियों जो नए नए लोग जाते हैं मदद करते। कई बार वो मुझे मदद की, उस जीवन की उस व्यक्ति के जीवन में मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं, वो सबको बांटते रहता, देते रहता, गुप्त तरीके से, किसी को खबर तक नहीं। इसीलिए कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस कह रहा है, दूसरा कुरिन्थियों का 8:7 में, इसीलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार की, क्या कह रहा, हर बात में अर्थात विश्वास, वचन में, ज्ञान में, सब प्रकार के यत्न में तुम बढ़ रहे हो और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। इन सब चीजों में तुम सब में बढ़ रहे हो। तुम जब मिलते हो जय मसीह बोलते हो, कई सारी चीजें तुम करते हो, वचन में बढ़ते हो, सब चीज में बढ़ते हो, सब प्रकार की प्रयत्न करते हो। फिर कहता वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। अद्भुत है ना? वो उसको पीछे क्यों रखना, उसमें भी बढ़ते हैं। जानते हैं जब हम दान नहीं देते हैं हम बीमार पड़ते हैं, जब हम दान देते हैं हम चंगे रहते हैं। ये कैसा है?
पैसा बीमारी का जड़ है। उसको अगर जमा करेंगे तो आपको खोखला बनाएगा। समझ रहे हैं? उसको अगर परमेश्वर के लिए करते हैं, आपको नहीं कहता परमेश्वर की पूरा सैलरी डाल दो दान में, नहीं। ये परमेश्वर कभी इस प्रकार की अन्याय नहीं करेगा। 10% कहीं से भी। अगर आप एक क्या बोलते हैं आरडी होता मतलब एवरी मंथ आप जमा करते हैं, और उसका एक फुल फॉर्म होता जब आप भर जाता हो पूरी तरह से पूरा होता, तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आता है। मैच्योरिटी जब हो जाता है वो पैसा, कभी कभी 2 साल का लोग रखते हैं, कभी कभी 3 साल का, कभी कभी 5 साल का। जब मैच्योरिटी हो जाता है तो आपके अकाउंट में वो थोक आ जाता है। हम क्या करते हैं, उसकी 10वां अंश देते नहीं, हम सिर्फ अपनी सैलरी का 10वां अंश देते हैं। आपका जीवन में कहीं से भी पैसा आता हो, आप जमा भी करते हो, तो उसका 10% परमेश्वर को दो। अगर आपको कोई गिफ्ट भी दिया, 5000 रुपीज गिफ्ट दिया, उसका भी आप 10% समझ रहे हैं, उसका भी 10वां अंश दो। अगर आपको कोई दूसरा रुपया दे, उसका भी आप 10% दो। स्वस्थ रहोगे, आपको कोई भी कई चीज की कमी नहीं है। इसलिए सेम बात यूहन्ना भी कहता है। यूहन्ना का तीसरी किताब मतलब 3 यूहन्ना 2 वचन, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अगर सोचिए, याकूब कहता, अगर तुम 10 आज्ञा मानते हो और उसमें एक आज्ञा अगर तोड़ते हो, तो आप 10 आज्ञा तोड़ते हो। अगर मैं वचन में बहुत अच्छा हूं, विजिट करता हूं, कलीसिया रेगुलर आता हूं, सब चीजें मैं कर रहा हूं, पर अगर मैं 10वां दान नहीं दिया, भेंट नहीं दिया, तो मैं वो सारी आज्ञाओं को तोड़ रहा हूं। कई बार बताया। इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर के राज्य में मुझे कैसे आगे बढ़ना, हर चीज में मुझे आगे बढ़ना। कोई कुछ कहे या मुझे तारीफ पाने के लिए या धन कमाने के लिए, परमेश्वर और आपके साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ता को कायम रखो। सोचिए, 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ने कहा मेरा बाइक चाहिए, मेरी माँ बीमार है, तो उसने बिना संकोच किए दे दी। दूसरा दिन आता है, उसकी माँ बीमार पड़ गई, अब उससे कहता तेरे कार चाहिए, तो वो अभी बहाना करता कि अरे दोस्त सॉरी ना, कार तो थोड़ा गड़बड़ है, मगर कार एकदम फिट। तो कई बार परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है और हम परमेश्वर के लिए बहाना भी ढूंढते हैं, तो वो मत करें। परमेश्वर में ब्लेसिंग चाहिए तो आप परमेश्वर के साथ पारदर्शी रहें, जैसा हो वैसा आप। दयावान वो है, आप दयावान बनो, वो देता है, मैं भी देता हूं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते इस भेंट के लिए। तेरी इच्छा अनुसार लोग करेंगे, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु। भेंट देने में हमारा दाहिना हाथ अगर देता है तो बाएं हाथ को पता ना चले। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
लोग सुनेंगे। और धन्यवाद प्रहलाद का, बस रहने दो, आवाज नहीं आती, ठीक है। ओके, इधर इधर आओ। प्रहलाद का धन्यवाद देते हैं जो 3 महीना हमारे साथ रहे। एक जोरदार ताली बजाइए। आपका प्यार, आपका मेहनत और आपका ईमानदार, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर की अद्भुत राज्य में आप बढ़ते जाए, हमारी यही प्रार्थना है। और मौका मिला तो वेलकम है ना। ओके, आज स्वागत करते जोरदार तालियों के साथ। हेलो, सभी को जय मसीह की। और धन्यवाद देते परमेश्वर को कि ये मौका मुझे दिया है ताकि मैं आपके बीच में उसकी जीवित वचन को रख सकूं। ओके, माइक चेंज कर लेते हैं। जय मसीह की। ओके, धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने ये मौका दिया, और साथ में पास्टर अभिराम जी के लिए भी कि उन्होंने ये मौका दिया कि परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में शेयर करो। तो आइए यदि आपके साथ। हाँ, मुझे डर तो लगता है, अभी तक मैं इतना अच्छा प्रचार नहीं कर सकता, या इतना मैंने अच्छा सीखा नहीं, सीख रहा हूँ मैं दिन प्रतिदिन। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमें सिखाता है हर एक परिस्थिति में, हर एक दिनों के द्वारा, हर एक समय के द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूँ, और कभी कभी जब डर लगता है तो मैं यही कहता हूँ कि दूसरा तिमोथी 1:7 कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ठीक है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसके लिए हम बिना डर के परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं एक्सोडस यानी कि निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसका 8 से 16 तक पढ़ेंगे यहाँ पे। और एक खंड को, 2 खंड को मैं पढ़ना चाहूँगा आज, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय, और उसका 8 से लेके 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वे उसे नीचे करता, तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वे उस पर बैठ गया, और हारून और हूर के एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचर समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण रख इस बात को पुस्तक में लिख ले, और यहोशू को स्मरण भी पूरी रीति से यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक बेटी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। और उसके बाद दूसरे वचन जो पहला तिमोथी 5:17, 5:17, ओके, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाए। तो क्या, ये प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रभु आपके इस जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु, हम आपके ओर से सुनना चाहते हैं। परमेश्वर को पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना और आपके वचन के द्वारा बातें करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जिस तरीके से हमने ये 2 खंड पढ़ा, और इसके अनुसार जो आज के शीर्षक होगा वो है कि अगुआ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगुआ, ओके,
अब वो कई तरीके का होता है, संसार के होते हैं, और हम आज स्पेशली जो बात करेंगे वो है कलीसिया के अगुआ, यानी कि जो हमारे पासवान जी है या अगुआ है, उसके बारे में हम कुछ शब्द को देखेंगे। तो ओके, उससे पहले मुझे अच्छा चुटकुला सुनाना नहीं आता, मैं कोशिश करूँगा एक चुटकुला सुनाने का। ओके, एक जेल था जहाँ पे कैदी लोग होते हैं, हम जानते हैं जेल में, और वहाँ पे कई कैदी है 20 साल से 30 साल से, कहीं शायद 40 साल भी हो गया। वो कैदी लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, जी रहे थे, अपना दिन बिता रहे थे, काम कर रहे थे, और साथ में वो क्या कर रहे थे, रात को जब खाना पीना हो जाता था तो लोग बैठते थे और हंसी मजाक करते थे, चुटकुला बोलते रहते थे, एक दूसरा हंसते रहते थे। तो जेल में कैसे होता है, क्योंकि जेल के अंदर बंदी है, उसके लिए वो लोग एंजॉय करते थे। तो एक नया व्यक्ति कुछ गुनाह करके वो जेल में आया नहीं, और जैसे वो जेल में आता है और वो व्यक्ति क्या करता है, रात को खाना पीना खा के सोने जा रहा है, तो तब सब लोग बैठे हैं जेल में, सब आसपास होते बैठे हैं, और किसी ने कहा 50, सब लोग ने हा करके हंस रहे। किसी ने कहा 75, 75 हा करके हंस रहे। तो जैसे जैसे वो लोग नंबर कह रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, और ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, ये नया व्यक्ति है, आज ही जेल में आया, तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे जेल में, सब पगला गया, नंबर बोलते और हंसता है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो इसके बाद उसने भी सोचा कल मैं करता हूँ कुछ, ये लोग जब आज कर रहे हैं मैं भी कल करूंगा। तो आज के दिन रात को चले गए, सब लोग इतना हंस रहे। उसके बाद जब रात हो गया, सो गया सबके सब, फिर सुबह उठा, दिन भर काम किया, फिर शाम को वही बात, सब लोग आए बैठे। तो इसने कहा 51, किसी ने हंसा ही नहीं, ये व्यक्ति ने कहा। फिर वो कहते हैं 81, ये किसी ने हंसा नहीं। फिर बोलते 99, किसी ने हंसा नहीं। वो बोला मेरे साथ हो क्या रहे, ये लोग जब बोल रहे थे सब हंस रहे थे, मैं जब बोला कोई हंस नहीं रहे। तो अब कारण ये लोग का ऐसा था कि ये लोग इतने 20 साल 30 साल से वो जेल में रह के एक चुटकुला को नंबर दे दिया था। जैसे आपने एक नंबर बोल दिया, वो याद करते थे उस चुटकुला को और हा करके हंसते थे। तो ये व्यक्ति को समझ में नहीं आया। तो उस व्यक्ति ने जब 3 नंबर बोला, तीनों में फेल हो गया, तो उस व्यक्ति को एक व्यक्ति कहता है ऐसे भी व्यक्ति है हमारे पास जिसको नंबर चुटकुला भी आता नहीं, वो ऐसा बोलता है। तो ये था चुटकुला कि उसको नंबर भी पता नहीं है कि क्या बोलना है, तब लोग हंसेंगे। ओके, तो मुझे चुटकुला नहीं आता, फिर भी मैंने ये कोशिश की। ओके, तो यहाँ पर जब अमालेकी के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमने वचन पढ़े, यहाँ पे मूसा एक अच्छा लीडर है, और मूसा एक अगुआ और लीडर होने के नाते वो क्या कर रहा है पता है, वो यहाँ से इजरायली लोगों को अगुवाई कर रहे हैं। और यहाँ पे वो अमालेकी जो व्यक्ति है, ये है एसाव के वंशी, यानी कि जो याकूब के 2 पुत्र थे, एसाव और इस्माइल है, एसाव और याकूब, सॉरी एसाव और याकूब जो थे। ओके, तो एसाव जो है, एसाव के गोत्रों से आया हुआ जो व्यक्ति है, ये है अमालेकी, ये यानी कि एक प्रकार से अन्य जाति, और जिसके वजह से हमेशा इनके साथ इजरायली के दुश्मन थे, और ये लोग हमेशा इजरायली के साथ लड़ते थे। ओके, तो ये लोगों को एदोमी कहा जाता है, जो ये अमालेकी है इनको एदोमी कहा जाता है। उत्पत्ति के पुस्तक 36 अध्याय उसका 1 पंक्ति और 12 पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये लोगों को एदोमी कहा जाता है। तो जब हम देखते हैं मूसा एक अच्छा अगुआ होने के नाते, मूसा एक बड़ा भीड़ को जब लेके जा रहे हैं, इजराइली को अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बुलाया, और एक लीडर के ऊपर जो जिम्मेदारी था, उस जिम्मेदारी को वो सही रीति से निभाने की कोशिश कर रहा था। और एक लीडर होने के नाते इतने सारे लोग, करीबन 3 मिलियन के आसपास लोग थे उसके साथ, और जिसके वजह से मूसा अकेला लीडर है, कुछ भी समस्या हो जाए उसको ही हल करना है। तो उसके बाद मूसा जब उनको लेके जा रहा था, तो इस समय में अमालेकी के साथ युद्ध करना है, और इस समय में लोग को एक व्यक्ति को चुनता है, और इसके साथ में 2 व्यक्ति होता है जो मूसा के साथ में होता है, ये हारून और हूर करके, हारून उसका खुद के भाई है और हूर करके है, ये 2 व्यक्ति इसके साथ रहते हैं। और यीशुआ यानी कि जो यीशु करके नाम है, उसको ये लीडर बनाता है एक प्रकार से युद्ध के लिए। ये कहते हैं तो एक काम कर, तू लोगों को छांट ले हमारे बीच से, और लड़ाई के लिए तू चले जा, और मैं इस पहाड़ पे जाता हूँ, और पहाड़ पे जाकर मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे लठी लेके जाता हूँ और 2 व्यक्ति को साथ में लेके जाता हूँ, ताकि क्या कर सको, इस युद्ध में हम विजय पा सके। तो यहाँ पे एक टीम की बात आता है, यहाँ पे एक अगुआ की बात आता है,
तो जोशुआ जो था उसने एक अगुआ की बात को सुना और उसने उस बात को सुनकर वो फाइट करने के लिए मैदान में चले गए और ये लोग तीनों मिलके चले गए पहाड़ के ऊपर। और पहाड़ के ऊपर जब गए ये लोग तो उस फाइट में देख रहे हैं कि जब मूसा यहाँ पर जब वो फाइट कर रहे थे, जब जब मूसा का हाथ ऊपर था उसके साथ लठी था, क्योंकि लठी से जब तक ऊंचा रख रहा था तब तक बाइबल कहते हैं कि इजरायली लोग जीत रहे थे यहाँ पे। और जब जब मूसा का हाथ थामने के कारण वो लठी नीचे आ रहा था तब तक क्या हो रहा था, अमालेक की विजय पा रहा था। तो उसके बाद कुछ समय ऐसे लड़ाई चलते चलते, क्योंकि मूसा इस समय थोड़ा बुजुर्ग भी है, मूसा यंग नहीं है, 20, 25, 30 साल 40 साल का नहीं है वो बहुत ओल्ड एज हो गया, एटलीस्ट 80 साल के ऊपर हो गया उसको। क्योंकि उसको जब परमेश्वर ने फेरो के पास था तब वो 40 साल वहाँ पे रहा, 40 साल उसने हूर जैसे अपने ससुराल में था, उसके बाद परमेश्वर ने बुलाया। तो ये अभी 80 साल से ऊपर है, इजरायली को अगुवाई कर रहा है और बूढ़ा होने के नाते शायद उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि लड़की को कंटिन्यू यानी कि प्रतिनियत को उठा के रख सके। तो इसके लिए जब वो थक रहा था, ये जो हारून था और हूर था, ये दोनों ने मिलकर क्या कर रहे पता है, एक पत्थर को लेके आया और पत्थर के ऊपर मूसा को बिठाया और दोनों ने उसके हाथ थामे रहा ताकि क्या कर सके, इसका हाथ नीचे ना आए और इजरायली ना हार सके। तो एक अगुआ जो होते हैं वो कई सारे चीजों के द्वारा गुजरते हैं, क्योंकि मूसा एक अच्छा अगुआ है, हम जानते हैं। उसने प्रॉमिस लैंड के आगे तक अगुवाई किया और ये भी वायदा करके उनको बता दिया कि तुम आगे जाके क्या क्या करोगे। और उसके बाद जो यहोशू यानी कि जोशुआ जो हम कहते हैं वो अगुवाई किया, यानी कि जो यात्रा नदी पार करके उनको जाना था तो उसमें उसने अगुवाई किया। लेकिन मूसा ने जब अगुवाई किया, मूसा अपने जीवन में सबसे जो बेस्ट था वो देने की कोशिश किया एक अगुआ होने के नाते। तो आज संसार में आप बहुत सारे आदमी को देखते हैं जो इस संसार है। अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, मोदी जी, वो हमारे एक अगुआ के रूप में, वो सेवक के रूप में वहाँ पे वो खड़े हैं और हमारे देश के भलाई के लिए, हमारे देश के कार्य के लिए वो जो भी हो सके वो कर रहे हैं, एक अगुआ है। तो संसार में कई सारे ऐसे अगुआ है, लेकिन संसार के अगुआ कहाँ तक है, जहाँ तक उसका जीवन है तहाँ तक वो हमें सहायता कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसा अगुआ होगा जो हमारे विरुद्ध है, कई सारे अगुआ होगा जो हमारे मसीहत को नहीं चाहता, कई सारे अगुआ हो जो हमें बढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसे भी है कई सारे संसार में। क्यों? कारण ये है कि वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, इसके लिए वो अगुआपन में बढ़ नहीं सकते, उसको प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अगुआ के बारे में बात करता है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे। उसके बारे में कभी कभी हमें लगता है क्या जो एक अगुआ है उसका जीवन बहुत आनंद के होते हैं, बहुत खुशी के होते हैं, उसके पास कोई दुख नहीं होता है, उसके पास कोई तकलीफ नहीं होता है, उसके पास कोई बीमारी नहीं होता है। हम इस तरीके से कभी कभी सोचते हैं एक अगुआ है वो कर रहे हैं आसानी से, वो आनंद पे है। आपको परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं आनंद मनाओ, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन हमें आनंद मनाने के लिए कहते हैं। इसके लिए फिलिप्पी 4:4 पौलुस कहते हैं कि मैं कहता हूँ आनंद करो, फिर से मैं कहता हूँ कि आनंद करो। आपको परमेश्वर हमारे लिए आनंद के भरपूरी लेके आता है और हम आनंद करते हैं। लेकिन एक अगुआ के जीवन के द्वारा जब हम जाते हैं वो क्या क्या चीजों को महसूस करते हैं, उस चीजों को हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एक अगुआ की जिम्मेदारी क्या होता है। एक अगुआ जो होता है उसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, उसके पास क्या क्या जिम्मेदारी होता है। वे सबसे पहले तो विधियों का प्रशासन करता है, यानी कि विधियों का प्रशासन करने का जब मत्ती के पुस्तक 28 में होता है उसका 19 और 20 में जब हम पढ़ते हैं, उनके लिए जैसे कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है वो सभी मसीहत के लिए, सभी विश्वासियों के लिए दिया, लेकिन खासकर अगुआ के लिए दिया गया कि वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य के लिए उसके सुसमाचार, उसका वचन को प्रचार करे और परमेश्वर के लोगों को सामर्थ्य बनाए परमेश्वर ने। उसके लिए उनको ये दिया गया है कि प्रशासन। उसके बाद दूसरे पे कहते हैं कि वे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो एक अगुआ होता है कलीसिया में, जो अगुवाई करता है, जो एक अगुआपन में रखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि पास्टर अभिराम जैसे पास्टर हमें यहाँ पे इस कलीसिया में दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अभिषेक किया है, परमेश्वर ने उनको चुना है और इस कलीसिया में उनको अगुआ के रूप में यहाँ पे रखा है। इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि उनके जैसा एक व्यक्ति हमें दिया ताकि हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहन करता है।
हमारे दुख तकलीफों में वो प्रार्थना करता है ताकि हम उस दुख तकलीफों से बाहर निकले। तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है जो अगुवा होता है, और उसका वचन है 1 तिमोथी 2:1 में, जब आप पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। मैं खाली वचनों को बता दूंगा, आपको घर पे जाके मनन कीजिए क्योंकि वचन कई सारा है और मैं थोड़ा समय में खत्म करना चाहता हूँ। ओके, तीसरे में अपने झुंड को चेतावनी देता है, यानी कि अपने झुंड यदि परमेश्वर के दूर जाता है या परमेश्वर के छोड़ के कहीं और दिशा में बढ़ने लगता है तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने झुंड को वो चेतावनी देता है। 1 तिमोथी 4:1 और 4:6। उसके बाद वह वचन का अध्ययन करता है, यानी कि रात दिन वो मनन करता है। जैसे दाऊद अपने वचन में कहता है कि दाऊद रात दिन परमेश्वर के वचन को मनन करता था, उसी तरीके से एक अगुवा होने के नाते वो अगुवा होने के नाते हमेशा परमेश्वर के वचन को क्या करता है, वो मनन करते रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो वचन को पढ़ते हैं, फिर अभी कभी-कभी मैं जानता हूँ कि अगुवे लोग जो होते हैं, कभी-कभी वो लोग रास्ते में चल रहे होते हैं, गाड़ी में या पैदल या कहीं और जा रहे हैं, तभी भी वो एक वचन को सोचते और मनन करते रहते हैं। उनके लिए मनन के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं चाहिए होता है, वो कभी भी वचन को पढ़ते हैं और कभी भी वो मनन कर सकते हैं, क्योंकि अगुवा वो एक्सपर्ट होते हैं उन चीजों पे करते करते, इसके लिए उनको मनन करने में आसान होता है। उसके बाद वे वचन का अध्ययन करता है, वो प्रार्थना पूर्वक, धैर्यता पूर्वक और शांति के साथ क्वाइट, यानी कि एक अच्छा जगह जहाँ पे शांत स्वभाव में होकर परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और परमेश्वर के वचन अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं, हमें सुनाता है। 2 तिमोथी 2:15। उसके बाद वे वचन प्रचार करता है, यानी कि कलीसिया जब लगता है या बाइबल स्टडी जाते हैं या बाइबल कॉलेज को पढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, वचन के द्वारा प्रचार करता है। 2 तिमोथी 4:2। वे उपदेश देता है और डांटता भी है लोगों को। कभी कभी जैसे तीतुस के पुस्तक में अगर जाएंगे 2:15 में, तो अभी पौलुस टाइटस को कहते हैं कि लोगों को क्या कर, तो डांट भी, क्योंकि जो लोग गलत रास्ते में जाए या जो लोग परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं उनको डांटना भी तेरे लिए आगे बढ़ने, क्योंकि तू एक अगुवा है। एक अगुवा होने के नाते उनको ये चीज करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि वे आत्माओं पर नजर रखता है। सबसे पहले तो अपने आत्मा के ऊपर नजर रखता है। जब आप देखते हैं पहली की पुस्तक 20:28, सबसे पहले अपना आत्मा के ऊपर वो क्या करते हैं, नजर रखता है। उसके बाद दूसरे के आत्मा के ऊपर नजर रखते हैं। दूसरे के आत्मा बोलेगा तो जो विश्वासी लोग हैं, जो झुंड हमारे पास है, उनके ऊपर वो हमेशा नजर रखता है कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। इब्रानी की पुस्तक 13:17। ओके, उसके बाद वे अपने झुंड को खिलाता और उनकी अगुवाई करता है। 1 पत्रस 5:2। अपने झुंड को वो अगुवाई करता है, अपने झुंड को खिलाता है। ये जो हम कलीसिया में आते हैं, आत्मिक रीति से हम भोजन करते हैं, और वो भोजन कौन देता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, हमारे अगुवा के द्वारा हमें देते हैं, और हम उस वचन को खाते हैं, हमारे आत्मिक भूख को मिटाते हैं, और परमेश्वर अगुवा के द्वारा हमें देते हैं। 1 पत्रस 5:2। उसके बाद वे सबके लिए आदर्श बनता है, यानी कि सबके लिए एक उदाहरण बनते हैं वो अपने जीवन के द्वारा, कि मैं परमेश्वर का एक अगुवा होने के नाते तुम्हें क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर का खाना, यानी कि जो आत्मिक रीति से उसको तुम्हें खिला रहा हूँ। और इसके लिए वो एक आदर्श बनते हैं, दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं, दूसरे के लिए एग्जाम्पल के तौर पे वो जीवन को जीते हैं, कि लोग भी उसी तरीके से जीवन जिए जो अगुवा के जीवन है, वो अगुवा जैसे जी रहे। 1 तिमोथी 4:12। ओके, उसके बाद ये थोड़ा कठिन होगा, एक अगुवा के लिए इतना सारे कठिन परिस्थिति से जाता है। ये जो मैंने पढ़ा ये था कि एक अगुवे का जिम्मेदारी, ये अगुवे की जिम्मेदारी है, ये सारी चीज को निभाते हैं और परमेश्वर ने उनको चुना है, इसके लिए वो करते हैं। उसके बाद अभी देखते हैं कि क्या क्या समस्या कलीसिया के अगुवा को सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्या वो सामना करता है। पहले था जिम्मेदारी क्या क्या था वो बता दिया, अभी हम देखते हैं उसके पास क्या क्या समस्या आ सकता है। सबसे पहले उसके पास एक अकेलापन आ सकता है। क्यों बता रहे, झूठ तो है, लोग तो है, दोस्त तो है, मित्र तो है, लेकिन उसके बाद में कलीसिया में ऐसा लोग उनके पास शायद नहीं होता है जो सारे के सारे चीज उसको वो शेयर कर सके। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई ऐसा बात जो मैं कलीसिया को किसी को नहीं शेयर कर सकता, केवल परमेश्वर को मैं शेयर कर सकता। इसके लिए वो कभी कभी अपने हृदय से वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कलीसिया होने के नाते हम उस अगुवा को उत्साहित करें, हम उस अगुवे के
दुख और तकलीफ को हम भी साथ में उठाए मिलके, क्योंकि हम एक कलीसिया के देह के हिस्सा है, तो हम सब मिलकर क्या करें, उसको उठाने का हाथ जो है, उठाने का कार्य जो है हम सभी को है। ऐसा नहीं पास्टर अभिराम की कलीसिया नहीं है, ये यीशु मसीह के चर्च है। पास्टर अभिराम अकेला खाली यहाँ पे अगुवाई करते हैं, आपको परमेश्वर ने उस औहदा में रखा, इसके लिए वो अगुवाई करता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं सारी जिम्मेदारी वही करे। क्या कल के दिन पास्टर अभिराम आके ये भी बजाए, गाना भी अकेला गाए, कुर्सी भी अकेला ही लगाए, या वीडियो भी अकेला करे, प्रचार भी यहाँ से अकेला करे, और भेंटी भी करे, और सारी चीज अकेला करे? क्या ये संभव है? अगर ये संभव होता आपकी जरूरत ही यहाँ पे नहीं था, परमेश्वर आपको लाता ही नहीं था, क्योंकि वो अकेला ही प्रचार करेगा, अकेला ही सुनेगा, अकेला ही सारे काम करेगा, तो आपको क्या जरूरत है यहाँ पे? कलीसिया में परमेश्वर क्यों रखा? ताकि आप अगुवापन को सहायता कर सको, इसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है कलीसिया में। उसके बाद दूसरे में उसके पास कई सारे तनाव हो सकते हैं। कभी कभी लोग, पता है कलीसिया के लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी मेरे पास ये तकलीफ आ गया है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी मैं बीमार हूँ, पास्टर जी मेरे पैर में चोट लगा है, आप प्रार्थना कीजिए ना, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज आप दया करके प्रार्थना करें। पास्टर जी के पास इतने सारे फोन हर एक विश्वासियों का आ रहा है कि जिसकी वजह से पास्टर जी के पास फुर्सत ही नहीं है उनसे निकलने का। इसके लिए कभी कभी तनाव के द्वारा गुजरते हैं। अगर आपके पास कुछ समस्याएं हैं, आपको सब पास्टर के अगुवा के पास से सलाह लें, अगुवा को कॉल भी करें, लेकिन इसके मतलब ये नहीं छोटी छोटी चीज हुआ और मैं कुछ प्रार्थना नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे पैर में दर्द है तो मुझे ठीक कर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप भी एक विश्वासी है, आपके पास भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, तो आपकी जरूरी है आप भी उस सामर्थ के साथ में प्रार्थना करें, ना कि छोटी छोटी बात में। पास्टर जी कभी बाइक चला रहे होते, उनके पास फोन आता है, वो उठा भी नहीं पाते, बाद में लोग गुस्से होकर क्या बोलते हैं, पास्टर जी आपको कॉल किए थे, कितना अर्जेंट था, आपने कॉल भी नहीं उठाया मेरा, पता है मैं कैसे हालत में था। पास्टर जी बोल भी नहीं पाते बेचारा कि मैं बाइक चला रहा था, बहन जी भाई जी मैं बाइक चला रहा था इसलिए नहीं उठा पाया। नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोल दिया तो बोलेंगे पास्टर जी देखो हमें मानते नहीं है, पास्टर जी हमारे बात भी नहीं सुनते, देखो इतना घमंडी है पास्टर जी, लोग ऐसे भी सोचते। तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचे। एक अगुवा के पास कई सारी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा, और उसी तरीके से कई सारे चुनाव के और तनाव के द्वारा हो जाते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा एक पासवान के लिए। सोचिए इस कलीसिया में ज्यादा नहीं 50 व्यक्ति है, और 50 व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति भी दिन में कॉल कर दिया पास्टर को, तो उनकी हालत क्या होगा? वो सारे टेंशन उनके पास आ जाएगा। आप तो टेंशन फ्री, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप फोन काट दिए, ओके धन्यवाद आमीन, या जो भी कर दिए, आप एकदम फिट है। हाँ परमेश्वर मुझे चंगा करेगा क्योंकि अगुवा ने प्रार्थना कर दी है ना, मैं शांति से हूँ। लेकिन पास्टर के पास जो गुजर रहे वो आप नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि पास्टर जी वो तनाव से गुजर रहे आपके चीजों को लेकर। उसके बाद तीसरा, एक अपर्याप्तता की भावना, जैसे कि इस संसार में आप देखते हैं कई सारे, सोचिए 10 पासवान हैं, उसमें से 5 पासवान ऐसे सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए या परमेश्वर के कार्य के लिए मैं अभी तक परिपक्व नहीं हूँ। इस चीज़ों में कहीं समय में जो अगुवा होते हैं वो पर्याप्तता की भावना में पड़ जाते हैं और उनको जीवन में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगा, ये जस्ट खाली जा रहा है कि क्या क्या चीज़ सहते हैं। उसके बाद निराशा होते हैं उनके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में होते। क्या पास्टर कोई पत्थर का व्यक्ति है या कोई लोहन का है? नहीं है, वो भी आपके जैसे हड्डी लहू और मांस से ही बने हुए हैं। तो उसके पास भी वो दुख तकलीफ, जैसे आपके पास वो दुख तकलीफ होता है, उसी तरीके का दुख तकलीफ से वो भी गुजरते हैं। तो जरूरी है कि उसके दुख तकलीफ को हम भी समझें और हम भी उस दुख तकलीफ में शामिल हुए, क्योंकि हम देह में बुलाया गया है और परमेश्वर ने उनको अभिषेक जन को यहाँ पे रखा है। ओके, जैसे कि एलिया के बारे में जब आप बात करते हैं, एलिया एक अच्छा नबी था और उन्होंने 450 बाल के जो देवता थे उनके पुजारी जो थे, उनके 450 पुजारी को मारा। उसके बाद जो रानी था वहाँ के, जो इज़राइल करके रानी था, उसने क्या कहा बताए? उसने कहा कि काल के दिन ही तू मारेगा। और उसके बाद 3.5 साल जैसे देखते हैं एलिया नबी ने
क्या किया, भविष्यवाणी किया 3.5 साल पानी नहीं पड़ेगा, यानी कि बारिश नहीं होगा, और बारिश हुआ भी नहीं। बाद में वो जब प्रार्थना किया विश्वास के साथ, उसके बाद वो बारिश आता है वहां पे। लेकिन एलिया एक परमेश्वर के नबी होने के नाते उसके पास भी देखते हैं तो निराशा इसके लिए आया था क्योंकि उसके जान की पड़ी थी, उसको धमकी दिया था। आज भी पास्टर लोगों के साथ ऐसे होते हैं, कभी कभी रास्ते में किसी को जब सुसमाचार सुना दो और वो विरोधी दल मिल गया तो क्या करते बताए, आप बताते हैं आपको हम कौन है। ओके, ऐसे लोग बिहेव करते हैं, तो निराशा उनको भी होता है उनके जीवन में। और एलिया ने क्या बोला पता है, एलिया ने कहते हैं एक दिन उसने दौड़ के एक ऐसा जगह में गया, एक झाऊ पेड़ के नीचे गया और परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, जब पहला राजा 19:4 में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन को तू ले ले, मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रहा है वो, क्यों पता है, क्योंकि वो निराश हो गए थे उसके जीवन से, क्योंकि वो जानता था उसके जान के पीछे कोई पड़े हैं जिसके वजह से। उसके बाद आलोचना या निंदा करना कभी कभी होते हैं ना, पास्टर के सामने से वाह पास्टर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब पीठ पीछे जाते हैं एक दूसरे विश्वासी के साथ शुरू हो जाता है, पता है तुम्हें, पता है हमारे अगुआ ने ऐसे ऐसे बात की आप चर्च में, पता है हमें पूछा है, हमें उल्टा सीधा बात किया है, पता है आपको पास्टर ने हमें ऐसे ऐसे बोलते हैं। उस दिन घर पे आया था बाइबल स्टडी में, पता नहीं ये वचन में था कि नहीं था, उन्होंने ऐसा बात किया था। तो कभी कभी हम पीठ पीछे चुगली करते रहते, पीठ पीछे हम बात करते रहते, ऐसे ना करें एक अगुआ के सामने या अगुआ के पीठ पीछे। उसके बाद अस्वीकार करना, जब संसार में जाते हैं सुसमाचार सुनाने, जैसे कि एक विश्वासी भी जाते हैं, उनको लोग नकारते हैं और उनको लोग क्या करते पता है, उनको विश्वास नहीं करते, और उस नकारने की वजह से भी लोगों को निराशा तो होता ही है, लेकिन नकारात्मक चीज उनके द्वारा कभी कभी हमारे जीवन में आने लग जाता है कि यार मैंने इतना मेहनत करके उसको सुसमाचार सुनाया मेरे दोस्त को, उसने बोला तेरा यीशु तेरे पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके आपन आदमी जो अपने खुद के व्यक्ति है वो कभी कभी आपको नकार देता है, तब आप क्या होते पता है, तब आप बहुत दुख और तकलीफ में चले जाते हैं। उसके बाद लोग विश्वासघात करते हैं, पास्टर के सामने कुछ बोल दिए, पास्टर जी हाँ हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूंगा, आप टेंशन नहीं कीजिए। उसके बाद पास्टर जब समय आया वो बंदा किधर भूलोगे पता ही नहीं है, यानी कि विश्वासघात करना, पास्टर के सामने विश्वासी ना बनना एक अगुआ के सामने। उसके बाद जैसे कहा कि थकना, बहुत थकते हैं, सुबह से रात तक ट्रैवलिंग करना, सुबह से रात तक लोगों को विजिट करना, उसके बाद सुबह से रात तक सारी चीजों को करना परमेश्वर के कार्य में, वो बहुत ज्यादा थकते हैं और थकावट के कारण कभी कभी वो तकलीफ में आ जाते हैं जीवन से कि और कितना। तो मूसा भी एक अच्छा लीडर तो था, लेकिन वो भी थका, उसके हाथ भी नीचे आ रहे थे, उसके लिए उसको लोगों की जरूरत था, वो अकेला नहीं कर सकता था, लेकिन उसको लोगों की आवश्यकता था। और सबसे बड़ी जो समस्याएं फेस करना पड़ता है एक अगुआ को, वो है आत्मिक युद्ध। पता है आपके जीवन के लिए, उनके खुद के जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए, सारे चीज के लिए वो लड़ाई करते हैं आत्मा में होकर, क्योंकि उसको पता है शैतान बहुत चालाक है, उसको इसके लिए जरूरत होता है कि आत्मा में वो बलवंत बने और आत्मा में वो कलीसिया को अगुवाई करना चाहते हैं। इसके लिए वो आत्मिक युद्धों को हर दिन, हर समय, हर क्षण वो लड़ते हैं अपने जीवन से। तो जरूरी है कि उनके साथ में हम भी आत्मिक रीति से शामिल हुए, आत्मिक रीति से हम भी मजबूत बने। जब भी एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए सकारात्मक चीजें करता है, शैतानी से रोकने की पूरी कोशिश करता है, मसीही अगुआ जितना सीढ़ी ऊंचा चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा शैतान के प्रहार की सूची में वो बढ़ेंगे। क्योंकि पास्टर अभिराम जितना परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बाइबल कॉलेज की कक्षा कराना, इधर प्रचार करना, नरसिंहपुर में सेवा लगाना, काका गांव में सेवा करना, घर वाले को संभालना, विश्वासियों को देखना, ये सारे जब करते रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो शैतान उसके ऊपर और ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करता है। क्योंकि आत्मिक पन में वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है एक अगुआ, लेकिन एक अगुआ को पवित्र आत्मा जब बढ़ा रहे तभी शैतान क्या करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है, शैतान उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। कभी कभी लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अविश्वासी लोगों को इस्तेमाल करके उसको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए? आप लोगों के पास क्या राय है कि आप क्या करें एक पासवान के लिए, अगर पासवान इतने सारी चीजों के द्वारा जाते हैं? जैसे कि
मसीह अगुआ जितना सीढ़ी ऊंचा चढ़ेंगे उतना ही ज्यादा शैतान के प्रहार के सूची में वो बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए उसके बाद कभी कभी ये दुविधा में पढ़ते भाषा, पता है आपको? जब पासवान आए थे मैंने एक दिन सुना पासवान ने बोला आप पूछिए किसी से, अमित जी से पूछिए कि मेरे भाषा कैसा था, मैं कैसे हिंदी बोलता था और आज कैसे मैं बोलता था। ओके, तो उन्होंने उतना वर्ड बोल दिया तो मैं समझ गया उनके हिंदी कैसा था और आज कैसे वो बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जब एक मिशनरी, कभी कभी एक अगुआ जब नई जगह में आते हैं, क्योंकि उनकी भाषा इधर के नहीं है, उनकी भाषा हिंदी नहीं है, तो उनको कई सारी दिक्कतें, कई सारी चीज़ को फेस करना पड़ा। जब ये लखनऊ में आए, जब वो निर्णय लिया और परमेश्वर से पढ़ने के लिए चाहत रखा, तो उसके लिए उनको कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। कई सारी परिस्थितियों के द्वारा वो गुजरे अपने जीवन में, क्योंकि उनके जीवन में भी कई सारे उतर चढ़ाव आया और आते रहते और आते भी रहेंगे, क्योंकि शैतान हमेशा लाना चाहते हैं। एक अगुआ होने के नाते ऐसा नहीं है पैर के पैर ऊपर डाल दिए, घर पे ऐसे तकिए के ऊपर सर रख दिए, वो चलिए हम तो मैं अगुआ हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उनके जीवन आपसे और मुझसे, एक साधारण विश्वासी से ज्यादा पेनफुल होता है, ज्यादा दुख और दर्द भरी होते हैं। क्यों पता है? कभी कभी उनके जीवन में शैतान इतना ज्यादा कार्य करने लगता है कि उनको एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा उनको करने होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का एक अगुआ है। एक मिशनरी ने अच्छा लिखा था यहाँ पे, एक मिशनरी ने लिखा, वे हमेशा खड़ा पड़ता था, हमेशा भूखा और हमेशा अकेला पड़ता था। कभी कभी अगुआ ये महसूस करते हैं, कभी कभी वो भूखे रहते हैं, सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके खाने के लिए समय नहीं है, घर पे टिफिन पैक करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि ऑफिस जा रहा हूँ मुझे टिफिन पैक कर, तो नहीं होता है। कभी कभी सुबह 7 बजे किसी का फोन है, पास्टर जी ऐसा हो गया, तुरंत आप आइए, कैसे भी करके। पास्टर जी सब छोड़ छाड़ के, जो भी है, चाहे वो घर पे हो चाहे कहीं और हो, पता चला इतना इमरजेंसी है, छोड़ छाड़ के उसके पास जाना पड़ता है, दिन भर उसको बिताना पड़ता है, कभी कभी हॉस्पिटल में जाके विजिट करना पड़ता है। तो उसके लिए उसके पास ये नहीं सोचते मेरे पहले ये भोजन हो जाए, ऐसा नहीं सोचते। वो आपका क्या करते हैं? दूसरे को बढ़ाने के लिए, दूसरे को सहायता करने के लिए ये सारे चीज को फेस करते हैं, सारे चीज को दुनिया में उठाते हैं। उसके बाद पासवान के लिए समाधान कैसे हम निकल सकते हैं? ओके, तो सबसे बड़ी बात है पासवान के लिए अगर समाधान निकालना है, आप एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह के देह में होने के नाते, सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रार्थना करें अपने पासवान के लिए। सबसे पहला जरूरी, शायद पासवान जहाँ पे जा रहे हैं आप नहीं जा सकते, शायद पासवान जो कर रहा है आप उसमें मदद नहीं कर सकते, शायद पासवान जो कर रहा है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर उन्हें बुद्धिमत्ता दे, परमेश्वर उन्हें आत्मिकता में बढ़ाई दे, परमेश्वर उन्हें शैतान के हाथों से सुरक्षा दे, परमेश्वर उन्हें उनकी यात्रा में सहायता करे, परमेश्वर वो जो सेवकाई करता है इस सेवकाई में उसमें फलवंत बनाइए। तो ये चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके जीवन में। भले मैं शायद नहीं जाकर उनके घर में शाबाशी नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना तो कर सकता, घर पे बैठ के मैं व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर मेरे जो अगुआ तुमने दिया है उस अगुआ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके रोजमर्रा के जीवन में तो उसको सहायता कर, तो पवित्र आत्मा के भरपूर में उसको चला, तो उनको ज्ञान बुद्धि दे, ताकि रविवार के सभा में या बाइबल कॉलेज के क्लास में हमें वो अच्छा से वचन सिखाए और हम दिन प्रतिदिन आप में मजबूत बने, प्रभु दिन प्रतिदिन हम आपके साथ चल रहे हैं परमेश्वर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं यहाँ पे अमालेक के लोग ने इजराइल के लोगों पर हमला किया, तो दो लोग हारून और हूर उनके अगुवे मूसा के लिए प्रार्थना में और उनका समर्थन करते हुए भागीदारी करते रहे। इनके हूर और हारून ने उनको नहीं छोड़ा अकेला, जब जब एक बलवंत से जब वो कम हो रहे तब तब इनको मदद किया। किसने? ये दो व्यक्ति ने, हारून और हूर ने मूसा को सहायता किया, ताकि इस युद्ध में वो अकेला नहीं था मूसा, उस युद्ध में वो सब लोग थे। इवन यीशु जो मैदान में थे, जो लड़ाई कर रहे थे, वो भी उस युद्ध में शामिल था। पूरा इजराइल के सेना उस युद्ध में शामिल था, तो अकेला नहीं है। तो आज भी हम ऐसा करें कि प्रार्थना के द्वारा हमारे अगुआ को मदद करें, ताकि अगुआ अकेलापन महसूस ना करें, अगुआ अकेला ना हो जाए, लेकिन हम साथ में मिलकर लड़ाई करें। क्योंकि हमारे लड़ाई किसमें नहीं है? एफएसी को 6वां अध्याय 11 और 12 में कहते हैं हमारे मल्लयुद्ध इस संसार के लहू और मांस के द्वारा नहीं है, लेकिन इस संसार में जो अंधकार की शक्ति है, जो प्रिंसिपलिटी है, जो कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध में है। कोई मनुष्य के विरुद्ध हमारी दुश्मनी है ही नहीं। बाइबल हमें प्रार्थना करने को बोलता है, बाइबल हमें प्रेम करने कहता है,
और हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है, इस संसार में जो आज लोगों को भटका रखा है, तो उसके विरुद्ध में हमारे फाइट हो। उसके बाद दूसरा, अपने पासवान का बचाव करना। कभी कभी कोई ऐसी चीज से जा रहा है, मुझे पता चला कि पासवान ये चीज से गुजर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पास्टर मैं आपके साथ हूँ, पास्टर को मैं कॉल कर सकता हूँ, पास्टर आप घबराइए नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, हम आपके साथ में खड़े हैं, आप अकेला नहीं हैं। तो पास्टर को अंदर से बहुत खुश और बहुत आनंद महसूस करेगा। वो सोचेगा मेरे लिए कोई तो है, मेरे कलीसिया में मेरे लिए कोई तो है जो विश्वासी मेरे साथ में खड़ा होना चाहते हैं। तो पास्टर 3 दिनों में बात कर रहे थे कि हमें चर्च को रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एक अच्छा मजबूत विश्वासी और जो साहस के साथ चल सके, उनकी जरूरत है कलीसिया में, ताकि वो चर्च रजिस्टर कर सके, ताकि उस कार्य को संपूर्ण कर सके। तो उसके लिए हमें मजबूत व्यक्ति की जरूरत है। ऐसा नहीं आज आए पास्टर बाय बाय कर रहे हैं, कल के दिन पास्टर ओके बाय बाय, ऐसा नहीं चाहिए। पास्टर को मजबूती विश्वासी मजबूती लोग चाहिए जो उनके साथ खड़े हो सके, चाहे वो आनंद के समय हो, चाहे वो दुख के समय हो, चाहे वो तकलीफ के समय हो, हर समय उसके साथ दे सके। ओके, उसके बाद तीसरी बात, अपने पासवान की प्रोत्साहन, अपने पासवान को प्रोत्साहित करना। आप प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड के लिए कॉल कीजिए, पास्टर जी कैसे हैं, पास्टर जी कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार में आशीष बने रहे। जस्ट 10 सेकेंड, उतने में पास्टर आनंद हो जाएंगे कि हाँ कोई तो मेरा फिक्र करता है। आपको परमेश्वर उनका फिक्री करता है, परमेश्वर उनका चिंता करता है, लेकिन साथ में हमें भी करने की जरूरत है, क्योंकि हम उनकी उस कलीसिया के हम हिस्से हैं। तो हम एक गहर में हैं, तो हम इसके लिए फिक्री करते हैं। ओके, उसके बाद मूसा सबसे महान अगुवे में से एक था। ओके, एक विश्वासी यानी कि जो एक अगुवे होते हैं, वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, अकेला का बस का उसका नहीं है। ओके, क्योंकि उसको टीम की जरूरत है, उसे लोगों की जरूरत है। तो उसके लिए क्या कहते हैं यहाँ पे मूसा के बारे में देखिए। मूसा सबसे महान अगुवे में से एक था, वे परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दोस्त के जैसा बातें करता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के साथ में जब हम निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ते हैं कि वो भाई की तरह, एक मित्र की तरह परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। इसके लिए इस्राएल के लोगों के लिए, वो जो दासत्व में थे उससे बाहर निकल के वो कनान देश में पहुंचने के लिए वो हमेशा एक अगुवा के रूप में परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाए रखा, परमेश्वर के साथ वो बात करते रहा। फिर भी वे अकेला नहीं कर सकता था, उसे सहायता और प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। हारून और हूर ने उसकी आवश्यकता को पहचाना और उसकी मदद की, यानी कि इन्होंने पहचाना मूसा को किस चीज की आवश्यकता है, मूसा किस चीजों से गुजर रहा है, तो इन चीजों को उनको पता था, इसके लिए उन्होंने उसके साथ दे रहे थे। और मैं ये आशा रखता हूँ इस कलीसिया के द्वारा कि आप लोगों को, आप लोग भी जो आपके अगुआ ठहराया गया, जो आपके पास अगुआ है, उसको भी आप मदद करेंगे। जिस तरीके से हारून और हूर ने मूसा को मदद किया था, उसी तरीके से आप भी अपने कलीसिया के अगुआ की मदद करें, क्योंकि आपको पता है आपके आगे कई सारी चीज़ों के द्वारा गुजरते हैं, तो आपको जरूरी है कि उसको मदद करें। उसके बाद पासवानों की जो जरूरत है वो क्या है, पासवानों की जो जरूरत है तो व्यक्तिगत जरूरत है उसके जीवन में, ताकि वो आत्मिक रीति से और बलवंत बने, आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को पढ़े, लोगों के लिए प्रार्थना करें और खुद के व्यक्तिगत जीवन में इतना मजबूत बने कि लोगों को अगुवाई कर सके, लोगों को टीम को लेकर चल सके। ये सारी चीजें व्यक्तिगत उनके जीवन में भी जरूरत है। उसके बाद उनको पारिवारिक जरूरतें हैं, उनके पास भी एक परिवार है, ऐसा नहीं वो अकेला है, उनके पास भी एक परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको भी जरूरत है, ताकि उनको भी किस तरीके से परमेश्वर के राहों में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के साथ में चलाए, उसके लिए उनके पास बुद्धिमत्ता, ये सारी चीजों की जरूरत है। एक परिवार को चलाने के लिए उनके पास बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई की आवश्यकता है, ताकि वो अपने परिवार को चलाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात अगर करेंगे तो आत्मिक जरूरत है, उनके जीवन में भी एक आत्मिकता में जीवन जीने की उनको बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए उनकी उस जरूरतों के लिए आप क्या करें, प्रार्थना करें। उसके बाद
मंडली के लिए, मंडली के जरूरत के लिए हमारे ये जो सारे चीजें है आप देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये सारे चीज क्या है? जरूरत था, इसके लिए आया। तो कलीसिया की जो जरूरत है, कलीसिया की जरूरत एक पासवान के लिए क्या है? वचन को सिखाना, विश्वासियों को मजबूती बनाना, विश्वासियों को प्रार्थना करना सिखाना, विश्वासियों को सही वचन के द्वारा अगुवा करना, मतलब अगुवाई करना। ये सारे चीज एक पासवान के नाते, एक अगुवा के नाते उन्हें कलीसिया में जरूरत है। ओके, अब खत्म करते हैं एक दो वचन को पढ़ के। इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 7 और 17 को हम लोग 17 को तो हम लोग पढ़ेंगे और 7 को भी हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक खोलिए और अंतिम मैंने एक दो बात करके खत्म करूंगा। इब्रानी की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 7 पंक्ति को पढ़ते हैं। यहाँ पे 7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यानी कि अपने अगुवा के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अगुवे जो है और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। आज हमने वचन सुनते हैं हर रविवार को, बाइबल कॉलेज का कक्षा होगा तो उसके द्वारा, तो हमारे अगुवा है, तो हम क्या करते हैं? उसके द्वारा सीखते और सुनते हैं और इसके लिए उत्साहित करता है कि उसके विश्वास का अनुकरण करो। तुम भी उसके विश्वास के अनुकरण करके विश्वास में चलो, ये हमें जरूरी है। उसके बाद 17 पंक्ति, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। एक अगुवा अगर परमेश्वर ने अभिषिक्त जन हमें दिया है तो उसके अगुवापन के हमें आदर करना चाहिए, उसके अगुवापन में हमें उसके आज्ञा को मानना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ना, कलीसिया के लोगों को कुछ आज्ञा देते हैं, आप ये मत करो, आप ये मत करो, लेकिन ये करो। लेकिन कलीसिया के लोग कभी कभी क्या होता है पता है? जो नहीं करना है वही करना, और जो पास्टर ने कहा ये मत करो बहन जी या भाई जी, तो वही करते। ऐसे कभी कभी उल्टा होता है। लेकिन परमेश्वर ने अगर एक अभिषिक्त जन हमें दिया है, एक अगुवा हमें दिया है, तो हमें उसका आज्ञा को पालन करना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आत्मा में होकर हमें सहायता करता है। इसके लिए हमें उसका मानना जरूरी है। उसके बाद पहला थिस्सलुनी 5 का 12 और 13, पहला थिस्सलुनी की पुस्तक 5 का 12 और 13, 5 का 12 और 13 इस प्रकार कहते हैं, हे भाइयों, पौलुस यहाँ पे लिखते हैं, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उसका सम्मान करो। देखिए, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, जो रात दिन अपने जीवन के समय देकर आपको आत्मिक रीति से वृद्धि करने के लिए कोशिश करते हैं, आपके जीवन के बारे में वो सोचते हैं कि आप दुख और तकलीफ में किस तरीके से उसमें से बाहर निकले। आपके परिस्थिति अगर आपके साथ नहीं है तो परमेश्वर आपको साथ दे, परमेश्वर का व्यक्ति आपके साथ देते हैं, ताकि उस परिस्थिति से आप क्या करो? लड़ाई करके बाहर निकलो। तो उसके लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर के अगुवों को आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है 13 पंक्ति, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। यहाँ पे भी आदर की बात कर रहे हो। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनके बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनके काम क्या है? एक अगुवा क्या काम करता है? कलीसिया को, विश्वासियों को वो आत्मिक रीति से बलवंत करने लगता है, प्रार्थना करने सिखाता है। ये सारे चीजों को जब वो करते हैं, ओके, तो उसके लिए हमें आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दिया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाके कार्य नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ में होकर हम क्या कर सकते हैं? उसका आदर हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए हमें अगुवा दिया ताकि उसके अधीन में रह के हम आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं मेरे मर्जी के मालिक नहीं हूँ। अगर हम विश्वासी है, कोई कलीसिया जाते हैं, तो हम अगुवा के अधीन परमेश्वर ने हमें ठहराया है। वो उनके औधा है, परमेश्वर ने उस औधा में उनको बैठाया, तो इसके लिए जरूरी है उनके औधा को सम्मान करना, उनके औधा का आदर करना हमारे जीवन से। ओके, और जब हम आदर करते हैं, जब परमेश्वर उनको आदर देते हैं एक अगुवा को, तो इसके लिए क्या कहते हैं? जब हमने पहले एक वचन पढ़ा था, पहले तीमुथी 5 का 17, इसके साथ मैं अंतिम करूंगा। पहला तीमुथी 5 का 17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझो। पता है, ये 2 गुना काम भी करते हैं। एक अगुवा होने के नाते ऐसा नहीं है
वो खाली अपने घर परिवार को संभाल रहे, अपने बच्चों को संभाल रहे नहीं। उसके अलावा वो आत्मिक रीति से कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, कलीसिया में लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ये 2 गुना आदर के योग्य है। परमेश्वर कहता है कि उनको परमेश्वर क्या करेगा, 2 गुना आशीष भी देगा। लेकिन 2 गुना आशीष के लिए एक चीज और है, एक अगुआ को 2 गुना जांच भी किया जाएगा। ये भी है, ये बड़ी बात है। एक अगुआ के लिए बहुत चुनौती है उनके जीवन में, क्योंकि तुम विश्वास में आने के बाद अपने परिवार को कैसे चलाया और परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे रखा और कलीसिया के लोगों को क्या मेरे वचन के अनुसार सिखाया और अगुवाई किया। अगर कोई अगुवाई और पक्षपात नहीं करते हैं, उसके लिए उधर 2 गुना जो आदर था ना, 2 गुना उसका न्याय भी होगा उस तरीके से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उत्साहित कर सकते हैं, आप प्रोत्साहित कर सकते हैं एक अगुआ को कि निराश ना होइए, हम आपके साथ में हैं, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। चाहे हमारे कलीसिया में कितने भी तनाव आ जाए, कितने भी तकलीफ आ जाए, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, हम एकता में होकर हम लड़ेंगे। ताकि एकता में अगर आप होते हो तो आप उस समय आप बलवंत होते हो। पता है, अगर 1 क्विंटल सामान को उठाना है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, ना ये कलीसिया के 1-2 भाई उठा सकते हैं। अगर 10 से 15 भाई होगा, पता चला आसानी से हम उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, साथ में एकता में होकर क्या करें, एक अगुवाई को हम सहायता करें, ताकि हम क्या करें, उस अगुआ को हम आनंदित कर सके और उस अगुआ के द्वारा हमारे विश्वासी जीवन में हम मजबूत बन सके पवित्र आत्मा में और परमेश्वर के वचन में। तो मैं कलीसिया आपको अंतिम में यही उत्साहित करूंगा कि एक अगुआ को हमेशा उत्साहित रखें। अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, अगर आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, तो एक अगुआ को सबसे बड़ी बात जो है वो आप उत्साहित रखें, उसको उत्साहित कीजिए। बीच बीच में कॉल कीजिए, ये बोलने के लिए नहीं मेरे सर दर्द हो रहा है प्रार्थना करो, ये बोलने के लिए नहीं, वो उत्साहित नहीं, फिर कुछ और निरुत्साहित हो जाएगा। उससे अच्छा आप उत्साहित के लिए, पसंद जी आप कैसे हैं, पसंद जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो वो है एक प्रोत्साहन करना, एक अगुआ को प्रोत्साहन की जरूरत है। और जब आप प्रोत्साहित करेंगे ना, तो उस समय एक अगुआ क्या करेगा पता है, और जोश में होकर और आपको आत्मिक रीति से वृद्धि करने के लिए वो आपको मदद करेंगे। ओके, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वज्ञ पिता जी के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो समय और वचन दिया परमेश्वर, एक अगुआ के जीवन में आपने अभिषेक करते हो परमेश्वर, और इस कलीसिया में जो अगुआ आपने हमें दिया है परमेश्वर, इनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इनके जीवन में आशीषमय से भर दे परमेश्वर, इन्हें सहायता करें, इन्हें मदद करें परमेश्वर। हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आप अगुवाई के द्वारा हमें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु। यदि कोई भाई बहन जो ऑनलाइन में इस समय सुन रहे हैं, यदि कोई भाई बहन यहाँ पर है परमेश्वर, यदि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया है या विश्वास नहीं करते हो और सच्चा यीशु मसीह को आप नहीं जानते हो, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हो। और परमेश्वर चाहता है आपके पाप से आपको छुटकारा दे, परमेश्वर चाहता है आपके उस जंगल से और पाप के दलदल से आपको बाहर निकाले, एक नया जीवन प्रदान करे। तो आज ही आप उद्धार के लिए इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आप अपने पाप से छुटकारा और मुक्ति पाने के लिए आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, यदि आप चाहते हो कि आप अपने पाप से उद्धार और छुटकारा मिले, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। कहिए, हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हो इस जीवन के लिए, धन्यवाद देता हो आप यीशु मसीह आपके कार्य के लिए। आपने जो मेरे लिए संसार में आया, आपने मारे गए और गाड़े गए और 3 दिन बाद फिर से जीवित हुआ। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे पापों के लिए तूने मारा गया था और तूने फिर से जीवित हुआ, और मैं तुझ पर मेरे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। तू मुझे सहायता कर ताकि मैं तेरे साथ में विश्वास में आगे बढ़ूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने मुझे एक नया जीवन दिया। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने मेरे नाम को तेरे स्वर्ग में लिखा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते इस जीवन के लिए और विश्वास में हमें बढ़ने के लिए मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं और आगे के समय आपके हाथों में देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके भाई, हम लोग अंतिम प्रार्थना करते हैं और ओके उससे पहले एक दो शब्द कि अगुआ के हमेशा साथ में रहे, अगुआ को मदद करें, आनंदित रखें, प्रोत्साहित करें, है ना। आप लोगों के पास भी जो दुख तकलीफ होता है वही दुख तकलीफ एक अगुआ को भी झेलना पड़ता है, कभी कभी उससे भी बढ़कर झेलना पड़ता है। तो वो अकेला से लड़ाई करके उसको तकलीफ में उसको विजय पाने के लिए कठिन होता है, लेकिन आपको क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो सामर्थ के द्वारा, क्योंकि विश्वासीय जन का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, तो इसके लिए जरूरी है आप लोग प्रार्थना करें ताकि वो अगुआ सही रीति से कार्य कर सके। और अंतिम बात यह है कि यदि मेरे द्वारा किसी के दिल पे इस कलीसिया में पहुंचे हुआ या कुछ खेदित हुआ है मेरे जीवन के द्वारा या यहाँ पे, तो मुझे माफ करना। मैं एक भाई, एक बंधु, एक मित्र, एक बेटे उसके रूप में मांगता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता, शायद हो सकता है किसी का दिल दुखाया हो सकता है कोई मुझसे नाराज हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो जस्ट मैं माफी मांगता हूँ जाने से पहले। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इसी अच्छा खूबसूरत मौका, और आपने कुछ नई बातों को आपने हमें सिखाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर आप आत्मिक रीति से मजबूत बनाइए परमेश्वर, इन्हें एकता दे परमेश्वर ताकि एकता में होकर एक कार्य कर सके परमेश्वर। ये आपके महान कार्य में युक्त है परमेश्वर, ये आपके साथ में स्वर्ग में वही आशीष को लेंगे जो इस संसार में होते हैं परमेश्वर। प्रभु इन्हें सहायता कर एकता में होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़े परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर यदि हम अकेला है तो हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे, हम मुकर जाएंगे, हम लड़ते शायद जीत नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि जब आप हमारे साथ होते हो, जब हमारे कलीसिया हमारे साथ में एकता होकर हम लड़ते हैं प्रभु, तब हम हर एक चीज से विजय पाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे विजयी परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते सारे बातों के लिए परमेश्वर। हमें सहायता करना, हमें मदद करना। जो भी भाई बहन आज की कलीसिया में थे परमेश्वर, सभी को आप आशीष करें प्रभु। जो भी भाई बहन कलीसिया में नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें भी बुद्धि और समझ दे, उन्हें भी सहायता कर ताकि वो भी कलीसिया में आए परमेश्वर, और आपके महिमा, आपके प्रशंसा को कर सके परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में, आपके साथ में आत्मिक रीति से जीवन को जी सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी। और इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी भाई बहन यहाँ पे हैं, जो भी कलीसिया से छूटकर अपने अपने घरों में जाए प्रभु, इस क्षेत्र से लेकर अपने घरों में जाने तक आप उन्हें मदद करें, आप सुरक्षा के साथ में अपने घरों में पहुंचने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए परमेश्वर। इस समय और आगे के दिन भर समय हमें आशीषमय बिताने के लिए मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन।